दास्तान। तो आज मैं उसका 4th स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है अनकही। शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए, जिसमें लेडी का नाम है नताशा। मॉर्निंग होते ही रेडी होती है और वो वहाँ से निकल जाती हैं। कैब में बैठती हैं और कहती हैं कि बांद्रा चलना है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी लेडी और उसके हस्बैंड के बीच। हस्बैंड का नाम है रोहन, जहाँ दोनों में ही काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं उनकी बेटी को लेकर। रोहन कहते हैं कि तुम मुझे ये फील कराना चाहती हो कि मैं बैड फादर हूँ, ठीक है तो मैं मान लेता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी से दूर रहता हूँ, उससे बात नहीं करता। नताशा कहती है कि रोहन तुम बहुत ही अच्छे पिता हो, लेकिन तुम्हें थोड़े एफर्ट्स और देने होंगे। कि बेटी का नाम है समायरा। रोहन कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से बात भी कर चुका हूँ और वो भी यही चाहती है। जिसमें नताशा ये कहती है कि तुम उससे बात नहीं करते बल्कि व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो। रोहन भी गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है साइन लैंग्वेज सीखने का। नताशा कहती है साइन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए तुम समायरा से बात कर सकते हो, वो डेफ है। तुम अगर कुछ नहीं संभाल सकते तो कम से कम उसे हर्ट मत करो। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और ये सब होते हुए समायरा देख लेती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सीन कट होकर शिफ्ट होता है जहाँ नताशा कहीं जाती है। उन्हें रास्ते में दिखता है गोल्डन फोटो स्टूडियो, जिसके अंदर वो चली जाती है और वहाँ मौजूद पेंटिंग्स को और फोटोज को देखने लगती है। एक फोटो को बड़े ही ध्यान से नताशा देख रही होती है। तभी अंदर से एक लड़का आता है और साइन लैंग्वेज में कहता है कि बिल्कुल आप जैसी है। नताशा भी अब उनसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। काफी देर तक दोनों ऐसे ही साइन लैंग्वेज में बात करते रहते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं। वो लड़का बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता। इस सब के बाद ही अब नताशा उस पेंटिंग को लेकर पहुंच जाती है अपने घर और समायरा को दिखाती है। समायरा पूछती है कि कौन है ये, जिसमें नताशा जवाब देती है कि 15 साल बाद की तुम। समायरा कहती है कि हो सकता है कि 15 साल पहले की आप हो। तभी दोनों माँ बेटी हंसी मजाक करती हैं। समायरा अपनी माँ से क्वेश्चन करती है अपने पापा के बारे में, जिस पर नताशा बताती है कि वो बिजी है। समायरा अपनी मम्मी से कहती है क्या मैं कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। नताशा कहती है बिल्कुल जी पाओगी। नताशा कहती है कि तुम सुन नहीं सकती लेकिन तुम परफेक्ट हो। जिस पर समायरा कहती है आई नो मम्मा, लेकिन क्या कभी कोई मुझसे प्यार कर पाएगा मेरी इस कंडीशन में। जिस पर नताशा उन्हें समझाती है कि तुमसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करेगा, मुझसे भी ज्यादा। समायरा कहती है कि आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, फिर भी पापा आपसे प्यार नहीं करते। अगर आपको कोई प्यार नहीं करता तो मेरा क्या चांस है। ये सवाल नताशा के दिमाग में बैठ जाता है और वो इसी को सोचती है। एक बार फिर से नताशा दूसरे दिन पहुंच जाती है उसी गोल्डन फोटो स्टूडियोज में और वहाँ मौजूद फोटोज को देखने लगती है। वो लड़का एक बार फिर आता है और नताशा से साइन लैंग्वेज में बात करता है उस फोटोज को लेकर। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं एक साथ और फोटोज को देखकर हंसी मजाक भी करते हैं। दोनों साथ में लंच के लिए भी जाते हैं। एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और खुश भी। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बढ़ता रहता है। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और वहीं रोहन और नताशा के रिलेशन में अब डिस्टेंस आने लगती है। दिन पर दिन दोनों के ही काफी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और नताशा धीरे धीरे उस लड़के के क्लोज होती जाती है और उसे पसंद करने लगती है। वहीं एक रात आती है जहाँ पर रोहन नताशा आपस में बात करते हैं, जहाँ रोहन नताशा को कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं और नताशा कहती है तुम कल की सोच रहे हो लेकिन आज की नहीं। जाकर अपनी बेटी को बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उसे लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन रोहन कहते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज से तंग आ चुका हूँ और वो सो जाते हैं। तभी नताशा कहती है कि मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है, अगर मन से सुनोगे तो सुनाई देगी, और मुस्कुराती है। समायरा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है लेकिन अपने पिता से नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिता उनसे प्यार नहीं करते। सीन कट होकर शिफ्ट होता है जब नताशा उस लड़के के घर पर आती है और वहाँ मौजूद सारी चीजों को बड़ी ही बारीकी से देखती है। वो लड़का जैसे ही नताशा क्लोज आने की कोशिश करता है, नताशा को सोचकर वहाँ से चली जाती है और बाहर स्टेयर्स पर आकर बैठ जाती है। तभी नताशा को एक मैसेज रिसीव होता है जो कि होता है उसी लड़के का। नताशा एक बार फिर से उसके घर में आ जाती है और अब नताशा उसके क्लोज जाती है। सीन कट होकर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों साथ में होते हैं। ये स्टोरी के स्टार्टिंग का ही सीन है। नताशा उठती है एक बार फिर से रेडी होकर वहाँ से जाने के लिए। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और नताशा वहाँ से चली जाती है। वो लड़का विंडो पर आता है लेकिन फिर पीछे हो जाता है। वो लड़का भी अब जल्दी से भागता हुआ नीचे आता है, लेकिन इतने में नताशा वहाँ से निकल जाती है। जल्दी से वो दूसरी गाड़ी पकड़ता है और नताशा की गाड़ी के पीछे लगा लेता है। नताशा आ जाती है अपने घर के अंदर और वो देखती है कि रोहन और समायरा आपस में बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। नताशा गेट बंद करने ही वाली होती है लेकिन वो लड़का पीछे से आकर सब कुछ देख लेता है और बुरी तरह से टूट जाता है। नताशा का हस्बैंड पूछता है रोहन के गेट पर कौन है, जिसमें नताशा कहती है सेल्समैन है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। सॉरी बोलकर अब नताशा गेट बंद कर देती है और खुद भी रोने लगती है। एक बार फिर वो खुद को अकेला पाती है। उनके सामने उनकी बेटी समायरा होती है और उनसे क्वेश्चन करती है प्यार को लेकर। नताशा सिर्फ रोती है और मुस्कुराती है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। तो दोस्तों इसी के साथ दास्तान मूवी का ये 4th स्टोरी भी खत्म होती है। तो ऐसी ही अमेजिंग मूवीज को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।